दोस्तों, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है अगर आप रोडवेज का सफ़र करने जा रहे हैं। कहीं आपके साथ भी ये हादसा ना हो जाए। दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो कंडक्टर और यात्री के बीच मारपीट का है। किस तरीके से बेरहमी से कंडक्टर यात्री को मार रहा है और ये सब कुछ खुली आंखों से ड्राइवर देख रहा है, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी है। अगर आप भी रोडवेज का सफ़र करने जा रहे हैं तो ज़रा संभल जाइएगा, क्योंकि अब कंडक्टर को गुस्सा आ जाए तो यहाँ मारपीट भी होती है और आए दिन होती है। इससे 20 दिन पहले, आज से ठीक 20 दिन पहले अजमेर में भी इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया है और आज भरतपुर में आया, जब एक रोडवेज बस में यात्री के पास खुले पैसे नहीं थे तो उसने कंडक्टर से बोला कि मुझे यहाँ भरतपुर से मथुरा जाना है, जिसके 64 रुपए की टिकट आती है, और मथुरा जाने के लिए उसके पास खुले पैसे नहीं थे तो उसने 500 का नोट दिया। तो कंडक्टर ने टिकट के पीछे बकाया राशि लिख दी। जब काफी देर हो गई तो यात्री ने अपना स्वाभाविक सा सवाल पूछा कि मेरे पैसे दे दो। इस बीच इतनी कहासुनी हो गई, कंडक्टर ने बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं, और इस बीच इतनी कहासुनी हो गई कि कब मारपीट देखते शुरू हो गई पता ही नहीं चला, और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यात्री अपनी सीट से उठकर कब इंजन में पहुंच गया ये भी पता नहीं चला। और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बहुत ही शर्मसार कर देने वाला वीडियो है, जो कि सरकारी कर्मचारी जो कि रोडवेज का कंडक्टर है, जिसका नाम नरेंद्र सिंह बताया जा रहा है, और ड्राइवर भी वहां पर मौजूद था जो कि गाड़ी को उसी तेज गति से दौड़ा रहा था। जब वो चल रहा था तो क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे ये मारपीट रोकनी चाहिए या मुझे इस विवाद को सुलझाना चाहिए, लेकिन ना तो ड्राइवर की आंखें खुली, ना कंडक्टर को होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं। और तो और जब इसकी शिकायत की जाती है तो डिपो संचालक कहते हैं कि ये कंडक्टर तो हमारे यहाँ का है, लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। अगर सोशल मीडिया का जमाना ना हो तो बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं वो पर्दे के पीछे ही रह जाएं और लोग पिटते रहेंगे, कुटते रहेंगे, मरते रहेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज से ठीक 20 दिन पहले अजमेर में भी इसी तरह का घटनाक्रम आया था और आज भरतपुर में आया है, और इसी तरह के घटनाक्रम आगे भी आएंगे अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। और ये किस तरीके की मारपीट है? क्या उसने अपने हक की राशि मांगी थी, यानी कि अपने हक का पैसा मांगा था, किराया तुम ले लो, बकाया तो मुझे दे दो। सिर्फ इतनी बात के पीछे मारपीट हुई है, और ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपनी सीट से पैसेंजर यानी कि यात्री उठ के इंजन पर पहुंच गया, जहां पर कांच टूट चुका था, शीशे टूट चुके थे। वहां पर ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा था, उसने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि वो रुके, समझाए की कोशिश करे, नहीं। उसके बाद जब डिपो संचालक के पास ये बात जाती है तब डिपो संचालक कहता है ये रोडवेज कर्मचारी तो मेरे यहाँ का ही है, कंडक्टर मेरे यहाँ का ही है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई जिस पर मैं अभी तक कार्यवाही करूं। लेकिन अब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। आप सोचिए, जांच पड़ताल की जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, कौन था कौन नहीं था। अगर वीडियो वायरल ना हुआ होता तो आज वो पैसेंजर जो कि बिना वजह कुटा है, वो मथुरा जा रहा था, इसलिए वो उस डिब्बे में चढ़ा था जिसका रूट भरतपुर से मथुरा तक का था, और उसको जहां जाना था उसने अपने पैसे दिए थे, सिर्फ बकाया राशि की वजह से उसको जबरदस्त पिटाई का सामना करना पड़ा। कहासुनी भी हो गई, गाली गलौज भी हो गई, यहां तक तो ठीक था, लेकिन कंडक्टर को क्या हक है कि यात्रियों पर वो हाथ चलाते और इतनी बेरहमी से पीटे कि वीडियो जब वायरल हो तब उसे पता चले कि मैंने कोई गलती की। उससे पहले तो उसे एहसास ही ना हो कि मैंने कोई गलती की है। अगर आप भी रोडवेज में सफर करने जा रहे हैं तो जरा संभल के जाइएगा और खुले पैसे लेकर जाइएगा, क्योंकि आजकल ड्राइवरों की आंखें बंद हैं और कंडक्टरों के कान बजने लगते हैं। जहां पर उनसे कुछ भी कहा जाता है तो उनको उल्टा सुल्टा सुनाई पड़ता है, और कब उनको गुस्सा आ जाता है उनको पता ही नहीं चलता है। खुले रुपए लेकर जाइए, कहासुनी से बचिए और अपना सुरक्षित सफर करिए।